हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज हम लोग सब्जेक्ट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में समझेंगे मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब कुछ समझेंगे। यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इस टॉपिक के बारे में समझने के लिए जो मैं यहां पर समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर जैसा लिखा है मटेरियल मैनेजमेंट, अगर नॉर्मल हम इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो मतलब निकलता है मटेरियल को मैनेज करना। क्या मतलब निकलता है? मटेरियल को मैनेज करना। अब हम लोग यहां पर किस मटेरियल की बात कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो जो कंपनी होती है जहां पर प्रोडक्शन होता है, वहां पर जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट को बनाना, और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए मटेरियल की आवश्यकता होती है, जो हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, जो बाहर से आता है रॉ मटेरियल। फिर रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी मटेरियल मैनेजमेंट के अंडर में आता है। जो ग्रीसिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, मशीन के पार्ट्स वगैरह आते हैं, इस तरह के जो भी मटेरियल बाहर से परचेज होके हमारी कंपनी के अंदर आता है और फिर कंपनी के अंदर उस मटेरियल का उपयोग होता है, ये सब किसके काम होते हैं? मटेरियल मैनेजमेंट के। जो खासकर इन्वेंटरी का काम होता है कि जो मटेरियल बाहर से हम मंगवा रहे हैं, फिर स्टोर में रख रहे हैं, फिर स्टोर से हम कहीं दूसरी जगह भेज रहे हैं, चाहे वो कंपनी के अंदर हो सकता है या फिर आउट ऑफ कंपनी, ये सारे किसके काम है? मटेरियल मैनेजमेंट के। तो ये जो मटेरियल मैनेजमेंट है, इसके क्या फंक्शन होते हैं? ऐसे फंक्शन जो एग्जाम में हम लिखें तो उससे हमें नंबर भी मिल जाए। तो यहां पर हमने लिख रखे हैं, उनको मैं एक एक से समझा देता हूं और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे, सिंपल भाषा में लिखे हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, लिखा है परचेज ऑफ मटेरियल्स। क्या लिखा? परचेज ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल को खरीदना। ये किसका काम है? मटेरियल मैनेजमेंट का। किस टाइप का मटेरियल खरीदना? रॉ मटेरियल भी हो सकता है जो प्रोडक्ट बनाना है, या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सहायक मटेरियल है वह भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? दूसरा यहां पर लिखा है क्लियर कि ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। अब जो मटेरियल हम लोग मंगवा रहे हैं या मटेरियल को बाहर भेज रहे हैं कहीं, ये दोनों ही काम कौन मैनेज करता है? मटेरियल मैनेजमेंट। मतलब जो मटेरियल हमने रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा रहा है अपनी कंपनी के अंदर, या कोई ऐसा मटेरियल जो अपनी कंपनी से हम कहीं दूर भेज रहे हैं, किसी कस्टमर के पास भेज रहे हैं या कहीं स्टोर में भेज रहे हैं, या फिर जहां पर भी हमें इस प्रोडक्ट को भेजना है, जो लोग सेल करते हैं, या फिर जो हमें हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं वहां पर भेजना हो, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये सब किसके काम है? मटेरियल मैनेजमेंट के हैं। नेक्स्ट क्या लिखा? यहां पर लिखा सामग्रियों का सरलीकरण, मानवीकरण तथा कोडिंग। अब यहां पर इंग्लिश साइड टाइपिंग भूल गया, जो भी स्लाइड बनती है उस टाइम टाइपिंग इसकी नहीं हो पाई, लेकिन मैं समझा देता हूं। सामग्रियों का सरलीकरण होता मतलब है जो मटेरियल है उनको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई का मतलब है कि हमारे मटेरियल को आसानी से पहचाना जा सके, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल जब बाहर जाता है तो हम लोग मालगाड़ी से भी बेचते हैं, जो हमारे देश से बाहर जाता है तो शिप से जाता है। तो इस तरह जब मटेरियल भेजा जाता है तो हमारा मटेरियल जो है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या रॉ मटेरियल हो, वो उसको हम अलग से पहचान सकें। जिस कुरियर के थ्रू भेज रहे उसको भी जानकारी रहे इस मटेरियल को कहां पर भेजना है। तो वो क्या है? सरलीकरण। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड बनाना या उसकी कुछ कोडिंग करना, कुछ स्टैंडर्ड बनाना या फिर उसकी कोडिंग करना। नेक्स्ट क्या लिखा? स्क्रैप सरप्लस सामग्रियों का निपटान। अब स्क्रैप हम जानते हैं कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, इसकी बात कर रहा है, डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप एंड सरप्लस मटेरियल। इसका मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट कंपनी में बनता है तो मटेरियल की कटिंग होती है तो उसमें स्क्रैप निकलता है, मतलब मटेरियल की कटिंग निकलती है, या अदर टाइप की कोई ड्रिलिंग हो रही, बोरिंग हो रही, तो उसमें भी देखा होगा दानेदार अपन को छीलन निकलती है, जैसे हमका चिप्स बोलते हैं। इस टाइप की जो भी रद्दी निकल रही है मटेरियल की हमारी कंपनी के अंदर, जिसे हम स्क्रैप बोलते हैं, उस मटेरियल को कहां पर भेजना है? क्या उसको कहीं पर बेचना है रद्दी में, या फिर उसको रिसाइकिल के लिए कहीं भेजना है? तो उसका जो निपटारा बोलते हैं इसे, उसका निपटारा करना भी किसका काम है? मटेरियल मैनेजमेंट का काम है।
नेक्स्ट क्या लिखा है, सामग्रियों को जारी करना तथा प्राप्त करना। क्या, इश्यू एंड रिसीप्ट ऑफ मटेरियल। अब जो मटेरियल बाहर से आ रहा है कंपनी में, जो मटेरियल बाहर से कंपनी में आ रहा है उसको रिसीव करना विथ रिकॉर्ड। फिर यदि हमारी कंपनी से कोई प्रोडक्ट बाहर जा रहा है तो उसको भी विथ रिकॉर्ड इश्यू करना बाहर के लिए। तो ये भी किसका काम है, मटेरियल मैनेजमेंट का। फिर क्या लिखा नेक्स्ट, वैल्यू विश्लेषण तथा वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को भी एनालिसिस करना, कि जिस तरह का हमने प्रोडक्ट भेजा, जिस तरह का हमने प्रोडक्ट मंगवाया है बाहर से, या जिस तरह का मटेरियल मंगवाया है वो जिस स्पेसिफिकेशन से या जिस क्वालिटी का मंगवाया है क्या उसी क्वालिटी का आया है। तो ये भी क्या किसका काम है, मटेरियल मैनेजमेंट का ही काम है कि उसको चेक करना सही से। फिर क्या लिखा, स्टॉक नियंत्रण, स्टॉक कंट्रोल। स्टॉक कंट्रोल मतलब जहां पर मटेरियल को रखा जा रहा है उसको भी चेक करते रहना। स्टॉक को कंट्रोल करना मतलब जो जितनी मटेरियल हमारे पास, कितना मटेरियल अभी स्टॉक में है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए पर्याप्त है या फिर नहीं है, उसकी भी जानकारी रखना। अगर पर्याप्त नहीं है तो उसको समय पर मंगवाना। ये सब जानकारी किसमें आती है, स्टॉक कंट्रोल में आती है। तो यहां पर हम क्या समझ रहे थे, फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। ये जो पॉइंट लिखे यहां पर, इन्हीं को आपको एग्जाम में लिखना है, इन्हीं पॉइंटों को आपको एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल याद रखें। लेकिन इनको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे अपनी भाषा में कुछ एग्जाम्पल देके आप एग्जाम में एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। लेकिन इनको रटना नहीं है, ये पॉइंट तो आपको रटना है, लेकिन जो मैंने समझाया है या जो पीडीएफ में लिखा हुआ उसको रटना नहीं है, अपनी भाषा में आपको लिखना है, जैसा मैंने अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की, ना कि मैंने कुछ पढ़ के आया हूं। यहाँ पर पॉइंट पढ़ लीजिए और इनके हिसाब से समझा दिया, ऐसे आपको ये पॉइंट याद कर लेना और अपनी भाषा में समझा देना, लेकिन मतलब वही सही निकलना चाहिए। आप एक जी लाइनें यहाँ पर अपने हेडिंग्स डाल ली, मान लो इसको ऐसे हेडिंग डालना अच्छे से, फिर इसके बारे में यदि आप 2 या 3 लाइन लिख रहे तो उसका सही मतलब निकलना चाहिए, परचेज ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है, और किसी कंपनी का एग्जाम्पल देके समझाएं जैसा मैं यहाँ पर समझा रहा था। तो उम्मीद है फंक्शन आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। अब मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है इसके उद्देश्य हैं, तो उसको वन बाय वन समझते हैं फिर से। तो यहां पर क्या लिखा, मिनिमाइजिंग मटेरियल कॉस्ट। तो ये किसी कंपनी के लिए काम करते, किसके लिए, कंपनी के लिए। और कंपनी का पर्पज क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना जिसकी कॉस्ट कम से कम हो। तो ये मटेरियल मैनेजमेंट कोशिश करता है कि जो रॉ मटेरियल मंगवाए बाहर से उसकी कॉस्टिंग कम से कम हो, जिससे जो प्रोडक्ट बने उसकी कॉस्ट हम लोग कम कर सकें। तो इसलिए क्या है, कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है वह इनकी कोशिश रहती है। हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है उसको बचा लें, या जो स्टॉक में मटेरियल रख देते हैं हम, ज्यादा दिनों तक रखा रहता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसको हम कहें वहां पर कम वेटिंग में डालें। इस तरह जो इसके फंक्शन है उन फंक्शनों का यूज करके कि वहां पर कॉस्ट कटिंग कैसे की जा सकती है वह इनकी कोशिश रहती है। फिर क्या लिखा, उत्पादन के लिए सामग्रियों के एक समान प्रवाह को सुनिश्चित करना। मतलब जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर मटेरियल कंटिन्यू पहुंचता रहे, उसकी पूर्ति करना। जैसे मशीनें कंटिन्यू चलती रहती हैं, प्रोडक्ट बनते रहते हैं, और प्रोडक्ट किससे बन रहे हैं, रॉ मटेरियल से बन रहे हैं, मतलब किसी ना किसी मटेरियल से बन रहे हैं। तो जिस मटेरियल से बन रहा है वह मटेरियल उन तक पहुंचता जाए, मशीनों तक, और वो उसका काम है। जो मटेरियल मैनेजमेंट का है, अगर कम पड़ रहा है मटेरियल तो कम पड़ने से पहले, मतलब खत्म होने से पहले मटेरियल की व्यवस्था करना, कंपनी में मटेरियल आ जाना चाहिए। उस मटेरियल को कंटिन्यू, जो फ्लो चलता है, जो साइकिल चलती है मटेरियल की, वो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। और उसको किसकी निगरानी में होती है, किसकी देखरेख में होती है, मटेरियल मैनेजमेंट की। तो ये इनका उद्देश्य रहता है। फिर क्या है, सही कीमत पर सही गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। क्या है, सही कीमत पर सही गुणवत्ता, मतलब मटेरियल मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट को पूरा काम सौंप रखा है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे, जिस मटेरियल के बना रहे वो अच्छी मटेरियल के हो, अच्छी क्वालिटी का हो। आप जहां से भी खरीदें, जहां से भी लाएं, पूरी आपकी जिम्मेदारी है। इनको बोला गया है तो उस मटेरियल कैसा है, अच्छी क्वालिटी का हो, कस्टमर उसको पसंद करे, लेकिन सस्ता भी हो, ये भी ध्यान रखें। तो ये भी किसका काम है, ये मटेरियल मैनेजमेंट का उद्देश्य रहता है। इनका क्या उद्देश्य है, फिर क्या, सप्लायर के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। क्या है इनका उद्देश्य, सप्लायर के साथ अच्छे संबंध स्थापित, मतलब जिससे मटेरियल मंगवाते हैं
उसके साथ भी अच्छे रिलेशन बना के रखना, जिससे वह मटेरियल को भेजता रहे और सही समय पर सही कीमत के साथ। उससे बिगाड़ना नहीं है, नहीं तो क्या आपका प्रोडक्शन चल रहा है और मटेरियल उसने सप्लाई करना बंद कर दिया तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इसलिए इनको ये भी ख्याल रखना पड़ता है, मतलब कह सकते हैं उसको भी खुश रखना है जिससे मटेरियल मंगा रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा, सामग्रियों को सुरक्षित तथा अच्छी स्थिति में प्राप्त करना। अब क्या लगा, सामग्रियों को सुरक्षित तथा अच्छी स्थिति में प्राप्त करना, कहने का मतलब जहां से हम मटेरियल को मंगा रहे हैं तो वहां से ऐसे मटेरियल को मंगवाना कि मटेरियल खराब ना हो, वो इसकी पैकिंग वगैरह सही से आए, यहां पर जो यूज करें हम लोग, जैसा चाहिए मुझे वैसा यहां पर आए। तो ये भी इनकी जिम्मेदारी है कि जो मटेरियल मंगवा रहा है उसको कैसी अच्छी स्थिति में आए, मतलब जैसा हमें चाहिए वैसा ही आना चाहिए और सुरक्षित हो। तो ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट कुछ और पॉइंट है, उनको भी समझते हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो इतना तो लिखें थ्योरी पेपर में कि कुछ नंबर मिल सके अच्छे से। क्या लिखा, उपयुक्त प्राधिकारी से पावती मिलने पर सामग्री को जारी करना, इश्यू ऑफ मटेरियल और रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी मटेरियल को कंपनी के अंदर भी इश्यू कर रहे हैं, एक कंपनी में मटेरियल को हम जो इश्यू करते हैं प्रोडक्शन के लिए, वह भी एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसकी ड्यूटी रहती है वहां पर कि इस व्यक्ति को इस व्यक्ति के पास जो भी पावर है वहां पर इस मटेरियल की साइन से, इस मटेरियल के ऑर्डर से ही या मटेरियल वहां से इश्यू करें स्टोर से। तो ये भी सुनिश्चित करना कि जो ये मटेरियल इश्यू करें अगर कहीं बाहर भी भेज रहे तो वो भी इसके ऑर्डर से वहां से इश्यू होगा, उसका भी इनको ध्यान रखना, उसका भी लेटर प्राप्त करना, उसकी सारी जानकारी प्राप्त करना। तो ऐसे बिना किसी के अधिकार के इनको मटेरियल को इश्यू नहीं करना है, ये भी क्या इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है, सरप्लस स्टॉक की पहचान करना तथा इसे कम करने के लिए उचित उपाय करना। क्या लिखा, सरप्लस मतलब जो मटेरियल वेस्टेज है, जो वेस्टेज मटेरियल है उसकी पहचान करना, जो वेस्टेज कंपनी के अंदर मटेरियल पड़ा है उसकी पहचान करना, उसका निपटारा करना, कहां पर भेजना है, इसको कहां पर रखना, उसको भी मैनेज करने का किसका काम है, इनका ही काम है। नेक्स्ट क्या लिखा है, उच्च इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात विकसित करना, डेवलपिंग हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री आप समझते हैं जो मटेरियल स्टॉक में हम लोग रखते हैं, मटेरियल कह सकते हैं पूरा स्टॉक का काम होता है वो सब इन्वेंट्री के अंदर आता है। तो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं हम, जो मटेरियल बाहर से आ रहा है उसको हम कितने दिनों तक रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, ये भी मैक्सिमम हम हाई इन्वेंट्री कर सकें, वो भी इनका काम है। संचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए सामग्री प्रबंधन के क्षेत्र में कर्मियों को प्रशिक्षित करना। क्या कह रहा है, जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के, जो मटेरियल मैनेजमेंट का काम है उसके लिए और लोगों को ट्रेनिंग देना जिससे और अच्छे से अच्छा मटेरियल मैनेजमेंट का काम हो सके। लोगों को ट्रेन करना, मटेरियल मैनेजमेंट का काम सिखाना और इसको इजी बनाना, कैसे इसके मटेरियल की कॉस्ट कम की जा सकती, कैसे वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम की जा सकती, कैसे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो पूरी ट्रेनिंग है इसको नए नए इंजीनियर जो रहते हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं, हम कहते हैं नहीं किसी भी विभाग में हो, जरूर नहीं मटेरियल मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन में हो, क्वालिटी में हो, जो भी न्यू इंजीनियर होते हैं, जैसे हम लोग जाएंगे नौकरी करेंगे स्टार्टिंग में, तो जिस भी डिपार्टमेंट में करेंगे तो वहां पर आपको थोड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग का मतलब है कि जिस भी डिपार्टमेंट में आपका काम कर रहा है उस काम को सिखाना। तो यहीं पर ये कह रहे हैं कि जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसमें इनका ये भी उद्देश्य है कि जो नए लोग रखे जाएं उनको प्रशिक्षित करना, मतलब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना मटेरियल मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर हमने मटेरियल मैनेजमेंट को समझने की कोशिश की, मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, उनके उद्देश्य क्या है। इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो उम्मीद है आपसे बन जाएगा। थैंक यू।